जादुई पेंसिल। एक गांव में वसीम अपनी वालदा के साथ रहा करता था। वो बहुत ज्यादा गरीब थे, इतने गरीब कि वो पढ़ भी नहीं सकता था। वो सारा दिन अपनी वालदा के साथ खेतों में काम किया करता था। उसको पढ़ने का बहुत शौक था। वो जब दूसरे बच्चों को पढ़ते हुए देखता कि वो स्कूल जा रहे हैं तो उसका बहुत दिल किया करता था कि काश वो भी स्कूल जा सकता। एक दिन वो नदी किनारे बैठा ऐसे ही अपने आप से बातें कर रहा था कि काश हम भी अमीर होते या हमारे पास थोड़े बहुत इतने पैसे होते कि मैं पढ़ सकता, या मेरे बाबा होते जो मुझे पढ़ा देते। वो अभी अपने आप से बातें ही कर रहा था कि अचानक एक परी वहां आई। वसीम उस परी को देखकर हैरान रह गया। उस परी ने कहा, डरो नहीं, मैं परी हूँ, मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ। मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली हैं। वसीम कहता है, आप मेरी कैसे मदद करोगी? परी बोली, तुम्हें मेरा एक छोटा सा इम्तिहान पास करना होगा। वसीम बोला, इम्तिहान वो कैसा? परी बोली, तुम्हें मेरे एक छोटे से सवाल का जवाब देना होगा, फिर मैं बताऊंगी तुम पास हुए या नहीं। वसीम बोला, ठीक है। परी ने कहा, क्या तुम्हें पता है इस नदी के दूसरी तरफ एक शेर रहता है जो कि रात को बाहर आता है और बंदों को खा जाता है? वसीम बोला, नहीं तो, मुझे तो इस बारे में ऐसा कुछ मालूम नहीं है और ना ही मैंने ऐसा कुछ सुना है। अब परी ने जो उस बच्चे से सवाल किया था वो इसी वजह से किया था कि क्या ये सच बोलता है या झूठ। वसीम ने सच बोला और वो पास हो गया। परी ने उसे कहा, तुम मेरे इम्तिहान में पास हो गए हो। मैंने तो सिर्फ इसलिए सवाल पूछा था कि मैं देखना चाहती थी कि तुम इनाम पाने के लिए झूठ तो नहीं बोलोगे। ये लो, एक पेंसिल ले लो और यही तुम्हारा इनाम है। और हाँ, एक बात बताती जाऊं, अगर कभी तुम इस काबिल हो जाओ कि तुम्हारे पास बहुत सारी दौलत आ जाए तो कभी भी बुरे काम ना करना और गरीबों की भी मदद किया करना। वसीम पेंसिल ले लेता है और बहुत खुश हो जाता है क्योंकि उसको पढ़ने का बहुत शौक था। अब वो खुशी खुशी घर आया और उसने अपनी वालिदा को ये पेंसिल दिखाई। उसकी वालिदा भी खुश हो गई क्योंकि उन दोनों को तो ये मालूम ही नहीं था कि ये पेंसिल जादुई है। वसीम सो गया। अगले दिन जब सुबह उठा उसको पेंसिल याद थी। अब उसके पास तो कोई चीज नहीं थी जिसपे वो कुछ लिख सकता। उसने फर्श पर ही पेंसिल से चीजें बनाना शुरू कर दी। अब वो जो चीज बनाता वो ही सच में उसके सामने आ जाती। वसीम बहुत हैरान हुआ कि ये क्या हुआ है, मैं जो बना रहा हूँ वही आ जाता है। उसकी वालिदा और वसीम समझ गए। उसकी वालिदा ने वसीम को कहा कि ये पेंसिल तुम्हें किसने दी थी? वसीम ने कहा कि ये पेंसिल मुझे परी ने दी थी और फिर वो गायब हो गई। वसीम की वालिदा उसको कहती हैं कि बेटा, ये जादुई पेंसिल है, इससे अब तुम जो भी चीज बनाओगे वो तुम्हारे सामने आ जाएगी। वसीम बहुत खुश होता है। अब वो उस पेंसिल की मदद से अपनी पढ़ाई मुकम्मल करता है और जो जो चीज उन दोनों माँ बेटे को चाहिए होती है वो बनाते हैं और वो आ जाती है। और इस तरह वो गांव के जितने भी गरीब लोग होते हैं उनकी भी मदद करता है। तो देखो बच्चों, उसको अपने सच बोलने का कितना बड़ा इनाम मिला था। इसीलिए कहते हैं हमेशा सच बोलना चाहिए। अगर आप अपनी गलती को छुपाएंगे या झूठ बोलेंगे तो उससे आपकी जो रिस्क है, मतलब आपके पास पैसे हैं, उनमें भी कमी आएगी और आपको सजा भी मिलेगी।